गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने उस दिन 4:30 से स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते। राजनीतिक अधिकार, आपको पता ही है कि हमारे जो राजनीतिक अधिकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। राजनीतिक अधिकारों में मतदान का अधिकार आता है, हम वोटिंग करते हैं, निर्वाचित करना, लोगों को चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं, सरकार का विरोध भी करते हैं हम, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। लेकिन जो काम पाने को जो अधिकार है वो इसमें नहीं है, वो राजनीतिक अधिकारों में नहीं आता है। काम पाने को जो अधिकार आता है वो किस में आता है? वो आता है हमारा एक मौलिक अधिकार है। काम पाना एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। अब निरंतरता जागरूकता की बात किसने कही थी? ब्राइस ने। किसने कही थी? ब्राइस ने। आप पहले शब्द याद कर लीजिए शुरू के, बाकी आप पूरा मत याद कर लीजिए, शुरू को याद कर लीजिए। सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, ये बोला था ब्राइस ने, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? आपको पता ही है कि सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा था हमारे अधिकारों का? प्राकृतिक। हमारे आपको पता ही होगा, जॉन लॉक जो है उसने प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी और उसने 3 प्रकार के अधिकारों की बात कही है: स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार, ठीक है। तो जो प्राकृतिक अधिकार है वो हमारा सबसे पुराना सिद्धांत है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। ये बहुत ही पुरानी और सबसे लोकप्रिय परिभाषा है और आपको पता ही है कि किसकी है? रूसो की। किसकी है? रूसो की। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। कानून नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। ये किसने कहा था? लॉक ने। किसने कहा था? लॉक ने। क्यों कहा था? क्योंकि लॉक जो है वो एक उदारवादी विचारक है, उदारवाद का जनक है और उसने इसी अवधारणा के साथ सभी व्यक्तियों के किसी के ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध का विरोध किया है। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है? लॉक की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है? ये कहा था अरस्तु ने, ठीक है। अब क्यों कहा था? क्योंकि वो मानता है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है। अरस्तु के अनुसार अपने जन्म के समय से कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए नियत होते हैं। जो लोग मेधावी, होशियार होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, उन्हें प्रकृति ने राजा बनाया है, यानी स्वामी बना दिया, और जो केवल शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें प्रकृति ने दास बना दिया। जैसे कि हमारी वर्ण अवस्था है जो कि कर्म के अनुसार चलती है, उसके बाद फिर जन्म के आधार पर चली। उसी तरीके से जो ये जो ये अरस्तु है, इनकी यही विचारधारा थी कि जो लोग शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, उन लोगों को स्वामी बना दिया गया, राजा बना दिया गया, और जो बेचारे निचले वर्ग के थे और जिनको सिर्फ जो कि काम करते थे, नॉर्मल खेती करना, दूसरों के घर में जाके काम करना या किसी के अधीन रह के कोई काम करना, तो उनको क्या बना दिया गया? दास बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, आप पूरा याद ना कीजिए, शॉर्ट ट्रिक में करने की कोशिश कीजिए कि जॉन लॉक ने किसका समर्थन नहीं किया। आपको पता ही है कि संपत्ति का श्रम, संपत्ति की बात की है उसने। राज्य व समाज में भी अंतर किया है। कैसे? क्योंकि जॉन लॉक का जो सामाजिक सिद्धांत था वो द्विपक्षीय है, आपको पता ही होगा। हॉब्स, लॉक, रूसो। लॉक का जो राज्य का जो सिद्धांत है वो कैसा है? द्विपक्षीय था। इसने पहले राज्य की बात की, उसकी राज्य के बाद राज्य के अंदर कौन समाहित होता है? समाज समाहित होता है, ठीक है। ये बात इसने कही है। राज्य एक साधन है, क्योंकि उदारवादी है। उदारवादी जो होता है वो व्यक्ति के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं, तो राज्य एक साधन है। राज्य को साधन माना है कि ये कहता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये क्या नहीं कहता है? ये वाली लाइन नहीं कहता कि नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। क्या वो ऐसा कहता है? नहीं कहता। वो ये कहता है कि यदि जो हमारी सरकार है, यदि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल है, तो नागरिकों को पूरा अधिकार है कि वो उस सरकार का विरोध करे और उसे उसकी सत्ता से हटा दे। स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपयोग करने योग्य। अब देखिए इसमें ट्रिक देखिए, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में चलना है। किसी करने योग्य अथवा करने योग्य कार्य को करने
उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। मतलब स्वतंत्रता क्या है, किसी काम को, जो काम हमारे करने योग्य होता है वही हमारे लिए क्या है, स्वतंत्रता है। तो ये किसने बोला था, ग्रीन ने। करने योग्य बात आ जाए तो ग्रीन कर लो उसे, ठीक है।